नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। शाहपुर में जो कुछ भी हुआ उस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में। कोई कह रहा है सही हुआ तो कोई कह रहा है गलत हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि भरत भूषण तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए। यहां तक कि एनडीए के जितने भी दल हैं सबकी प्रतिक्रिया आ चुके हैं। जेडीयू कह रहा है गलत हुआ है, भाजपा कह रही है गलत हुआ है, चिराग पासवान कह रहे हैं गलत हुआ है, एक जीतन राम मांझी हैं जो कह रहे हैं कि सही हुआ, क्योंकि इनको लगता है कि सम्राट चौधरी जो करते हैं वो सब कुछ सही करते हैं। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने खुद जांच के आदेश दे दिए। तो अब सम्राट चौधरी के इस बयान पर जीतन राम मांझी कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने चुप्पी साध रखी है इस पूरे मामले पर, ना पक्ष में ना विपक्ष में, ना सम्राट चौधरी के पक्ष में बोल रहे हैं, ना पुलिस के पक्ष में बोल रहे हैं, ना भरत भूषण तिवारी के पक्ष में बोल रहे हैं। उस पार्टी का नाम है आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। एक समय में उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को शाहाबाद का हीरो बताते थे, शाहाबाद के बड़े नेता के तौर पर प्रेजेंट करते थे। और अब जब शाहाबाद के इलाके में कुछ हो रहा है तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, मौन अवस्था में बैठे हुए हैं। और ये मौन इसलिए क्योंकि उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया, और ये मौन इसलिए क्योंकि उनको बिहारियों से दिक्कत है, बिहार की जनता से दिक्कत है। भरत भूषण तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ या गलत, उस पे पार्टियों की प्रतिक्रिया आनी जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टियां हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के लिए बनता है, जनता की वजह से बनता है। लेकिन जनता के साथ कुछ हो तो पॉलिटिकल पार्टी चुप अगर हो तो समझ जाइएगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि परिवार की पार्टी बन चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई सोशल मीडिया पर नहीं लिखा। हाँ, अगर बेटे को या पत्नी के बारे में कुछ होता, मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा होती तो जरूर बोलते। इसलिए भी नहीं बोल पा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि सम्राट चौधरी का विरोध करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पक्ष लेंगे तो फिर कैसे समाज में जाकर कहेंगे कि सम्राट चौधरी ने मेरे साथ गलत किया, और विरोध करेंगे तो फिर एनडीए के भीतर ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना लोग शुरू कर देंगे। तो आखिर करे तो क्या करे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से एक बड़ा सवाल ये है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्या मौन अवस्था में रहकर राजनीति की जा सकती है? क्या कोई मौन नेता सही राजनेता बन सकता है? उपेंद्र कुशवाहा का ये मौन होना ये बता रहा है कि वो बिहार की जनता से कुछ खासा मतलब नहीं रखते हैं, और खास करके शाहाबाद की क्षेत्र से उनको अब कोई लगाव नहीं है। चुनाव हारने के बाद शाहाबाद से कुछ खास लगाव नहीं है उपेंद्र कुशवाहा का। और उपेंद्र कुशवाहा को कोई मतलब नहीं है कि शाहपुर में क्या हुआ है, किस तरीके से भरत भूषण तिवारी को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया, इस पर भी उपेंद्र कुशवाहा को कोई मतलब नहीं। अरे कम से कम पक्ष में, भरत भूषण तिवारी के पक्ष में नहीं बोलिएगा तो सम्राट चौधरी के ही पक्ष में बोल दीजिए, सम्राट चौधरी के ही फेवर में बोल दीजिए, बिहार पुलिस के फेवर में बोल दीजिए। हालांकि अब सम्राट चौधरी के फेवर में भी बोल के क्या करिएगा, उन्होंने खुद जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने खुद कह दिया है कि भैया इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और उसे बीमार घोषित कर दिया गया है और उसने अपना हथियार पुलिस के सामने रख दिया, अपना आत्मसमर्पण दे दिया, उसके बाद गोली मारी गई, तो फिर जांच तो होना तय है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से एक सवाल जरूर रहेगा कि क्या अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा होता, भरत भूषण तिवारी अगर आपके परिवार का सदस्य होता, तो क्या आप इसी तरीके से मौन रहते? ये बिहार की जनता आपका परिवार नहीं है। ऐसे तो मंचों पर आप कहते हैं कि ये बिहार हमारा परिवार है, बिहार की एक एक जनता हमारी परिवार का एक एक सदस्य हमारा परिवार है।
हमारी परिवार की तरह ये जनता है, तो आज कैसे भूल जाते हैं कि भरत भूषण तिवारी को गलत तरीके से पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आपके मुंह से कुछ निकला नहीं। लगता है योगा करने में आप कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, योगा से फुर्सत नहीं है आपको। हालांकि कोई बात नहीं, राजनीति है और राजनीति में कहा जाता है कि भैया कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा का ये मौन अवस्था बता रहा है कि बिहार की जनता इनको अब ज़्यादा दिन तक नहीं देख पाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।